हेलो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेज के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान गोली दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र बताया जाएगा। थोड़ा आपका ये जो वीडियो होगा बड़ा होगा और एकदम डिटेल बताया जाएगा। मतलब आपको कहीं भी छोटी सी भी बात में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, गोली दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, ठीक, या ऐसे भी कह सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। और ये दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होगा ये हम लोग अवतल दर्पण से सिद्ध करेंगे। एक तरह से क्या है, U, V, F के संबंध का जो सूत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं उसका निगमन होगा। क्या होगा? निगमन। तो चलिए आइए देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये ठीक, ये हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पर ध्रुव P, इसको मिट देते हैं। अच्छा ठीक, और देखिए इधर F होगा, यहाँ पे C रखते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक, और इधर क्या होगा? अनंत होगा। और हम यहाँ पर मतलब कहीं पर भी इधर एक क्या रखते हैं? वस्तु रखते हैं। वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, अरे बहुत बड़ा नहीं, ठीक। और हमने बताया था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जो होती हैं, यहाँ से हमने एक किरण को भेजा दर्पण के पास, तो ये क्या होता है कि फोकस F के नोक से होकर जाती हैं। क्या होती हैं? फोकस F से होके जाएगी। ठीक, अब देखिए एक किरण हम जो है फोकस F से भेजेंगे। कहाँ से? फोकस F के नोक से। देखिए सिट हेड से, और यह दर्पण से जब टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। देखिए ये, ठीक। तो इस चित्र को आप 2-3 बार बना के अध्ययन कर लेंगे। हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। कहाँ? यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसके पहले हमें कुछ बातें समझनी है। पहले हमको समरूप त्रिभुज समझना है। ठीक, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण। तो जो हम आपको समरूप त्रिभुज बताने जा रहे हैं उसे आप अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, या इसी के आगे पीछे कहीं नोट कर लीजिए, चाहे डिब्बे में भर लीजिएगा। तो चलिए देखिए समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखिए हेडिंग डाल देते हैं। ठीक, समरूप। ठीक, देखिए समरूप त्रिभुज, चलिए बहुत थोड़ा सा बताएंगे हम आपको, यहाँ मैथ नहीं सिखाने आए भैया। ठीक, थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज आपका ये है, और इसी के जैसा एक त्रिभुज ये। ठीक, इसका नाम यहाँ A और यहाँ B और यहाँ C, और उसका नाम यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। ठीक, अब देखिए ये कोण इसके बराबर है। ठीक, और ये कोण
इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ठीक, जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो तो हमारा समरूप त्रिभुज हो जाता है। ठीक, तो समरूप का चिन्ह यह होता है ना। तो जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो तो समरूप त्रिभुज होता है। ठीक, अब भुजाओं से नहीं मतलब, भुजाएं बड़ी हो या छोटी, समरूप का मतलब होता है, ठीक, रूप समान हो। क्या हो? रूप, आकार नहीं। देखिए समरूप का अर्थ होता है रूप समान होना चाहिए। ठीक, आकार से मतलब नहीं है। जैसे ये आम का गोला है और ये देखिए इतना बड़ा है, तो ये क्या है? समरूप, इसके ही जैसा है ना। अगर इसके बराबर हो जाए, आकार भी और रूप भी समान हो जाए तो सर्वांग सम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वांग सम। ठीक, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के उस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर तो ही है, अगर भुजाएं भी बराबर होती तो सर्वांग सम हो जाता। तो हमको सर्वांग सम से काम नहीं है, समरूप से। ठीक, समरूप मतलब होता है कि रूप समान हो, आकृति नहीं, मतलब बनावट कितना बड़ा है वो नहीं। ठीक, आकार नहीं, मतलब रूप समान हो, आकार नहीं। चलिए देखिए, तो समरूप क्या होता है? जब एक त्रिभुज के सभी, दिखाई दे रहा है आप सभी को, सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? समरूप। तो वह समरूप त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। ठीक, जब एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो तो वह समरूप त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि समरूप त्रिभुज को प्रदर्शित करने के लिए, समरूपता को प्रदर्शित करने के लिए चीज नागिन जैसा चित्र है ना, नागिन का यूज किया जाता है। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक, तो नोट लिख लीजिए। नोट में क्या होगा? नोट, समरूप त्रिभुज की, चाहे तो आप हिंदी में लिख लीजिए, भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। आप इसे जरूर कहीं अपने कॉपी में लिखे, चाहे पीछे साइड में लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए समरूप त्रिभुज ये हो गया और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती। इसके नीचे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। ठीक, लेकिन लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे और आप लोग अपने कॉपी में इसके नीचे ही लिखिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इस कोण, जो ये कोण है आपकी, इस कोण के सामने की भुजा कौन है? BC। ठीक, BC बटे, देखिए एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा करेंगे। ठीक, तो इस कोण की सामने की भुजा ये और इस कोण की सामने की भुजा ये, तो BC बटे QR, BC बटे QR। ठीक, आगे अब देखिए इस कोण के सामने की भुजा कौन? AC। ठीक, AC और इस कोण के सामने की भुजा क्या है? PR। ठीक, अब आगे देखिए इस कोण में देखते हैं, इस कोण की सामने की भुजा क्या है? AB।
डी। और इस कोण के सामने की भुजा क्या है? पी क्यू। पी क्यू। तो यह हो गया क्या? समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए किस तरह से हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। मिटे? ठीक है। आगे थोड़ा सा देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, तो उनके आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, देखिए शीर्षाभिमुख कोण परिभाषा भी लिख देते हैं। जब दो रेखाएं, या दो से अधिक भी कर सकते हैं, चलिए दो लिख देते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। मान लीजिए इस रेखा का नाम L, इस रेखा का M, और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, तो इसके सामने ये है, तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो आप नीचे से पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अगर ये 50 अंश है तो ये भी 50 अंश होगा, अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर आगे फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए देखिए, अब इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्रुव P है, यहाँ पर फोकस F है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये हमारा वस्तु है। क्या है? वस्तु ना, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर O लिखेंगे, और यहाँ पर O डैश, और यहाँ पर हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। तो हम प्रतिबिंब के लिए इमेज कहते हैं, तो इमेज यहाँ पर I लिखेंगे और यहाँ पर I डैश। ठीक, अब आगे इधर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने से M लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? M। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? N। और देखिए कुछ बाकी है? नहीं। चलिए देखिए, हमने आपको बताया था
क्या बताया था कि अगर दर्पण से उधर जाएंगे तो प्लस होता है, इधर आएंगे तो क्या होता है माइनस। ठीक, तो दर्पण से वस्तु इधर है तो वस्तु की दूरी को हम काय से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी पीओ बराबर क्या लिखेंगे, यू। यहां से यहां तक की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करें। यहां देखिए नीचे दिखाते हैं क्या है, यू। लेकिन हम यहां से पीछे साइड में आए हैं, आगे साइड में नहीं गए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको देखिए पी आई है, क्या है पी आई बराबर प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, v से, और दर्पण से इधर साइड में आए हैं इसलिए क्या लिखेंगे माइनस v। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी को हम दर्शा देते हैं माइनस v। ठीक, आगे अभी दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस की दूरी देखिए पी एफ बराबर क्या लिखेंगे स्मॉल एफ। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से, लेकिन इधर इसको भी आए तो यह भी क्या होगा माइनस, तो इसको हम यहां दर्शा देते हैं माइनस एफ, एक मिनट, माइनस एफ। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको और इसको देखेंगे। त्रिभुज ओ डैश एफ और पी एन एफ में, ठीक, देखिए ए कोण समकोण है और इसको अगर हम सीधा कर दें तो ए भी हमारा समकोण हो जाएगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा। और देखिए ये जो हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज, इसमें ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे एक दूसरे को काटी है, इससे मतलब नहीं है, ये ऐसे ये ऐसे, तो ये कोण आमने सामने है, शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे, तो यह कोण क्या हो गया बराबर हो गया। अतः जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना, इसलिए हमारा अब हम कह सकते हैं ओ डैश एफ समरूप है किसके पी एन एफ के। ठीक, तो चलिए देखिए समरूप त्रिभुज ओ डैश एफ और पी एन एफ में, ठीक, पी एन एफ में, चलिए इसके सामने ये भुजा देखेंगे ओ डैश, ठीक, इसके सामने ये भुजा देखेंगे हम लोग, ये भुजा मान लीजिए ना क्या होगा पी एन बराबर। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके सामने, ठीक, इसके सामने इस कोण के सामने ये भुजा ओ एफ बटे इसके सामने ये भुजा पी एफ, क्या होगा पी एफ। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। अब चलिए देखिए आगे, अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे ना। अब देखिए इसको अगर हम सीधा कर दें तो एक त्रिभुज ये हमारा बन जाएगा, ठीक, और ये एक त्रिभुज ये पकड़ेंगे हम, ठीक, तो इसको सीधा हम मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं सीधा, ठीक, ठीक, तो क्या होगा एम पी एफ और एफ आई डैश में देखेंगे ये हमारा क्या होगा समकोण और ये समकोण,
और देखिए ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, इसलिए बराबर होंगे। अब हम कह सकते हैं क्या कि समरूप त्रिभुज एम पी एफ और आई डैश एफ में, ठीक, क्या होगा, इसके सामने क्या है, एम पी और इसके सामने ये क्या होगा, आई डैश, ठीक। अब इसके सामने क्या होगा, पी एफ, तो पी एफ। अब आई डैश के सामने क्या होगा, इसके सामने आई एफ, ठीक। अब हम यहां पर एक बात देखेंगे, क्या है देखिए, तो यहां पर हम देखिए, यहां कलर बदल लेते हैं, ठीक। यहां चलिए देखिए, एमपी बराबर क्या होगा, ओ डैश, एम पी बराबर ओ डैश, ठीक। और आगे आई डैश बराबर क्या होगा, पी एन, ठीक। और लिख देते हैं आई डैश बराबर पी एन, ठीक। तो हम यहां पर अब रख देंगे, क्या रख देंगे, एमपी की जगह क्या रख देंगे, ओ डैश बटे, एक मिनट सॉरी, एमपी की जगह ओ डैश बटे आई डैश की जगह क्या रखेंगे, पी एन बराबर पीएफ की जगह क्या रखेंगे, यही रहेगा, ठीक, पी एफ और आई एफ, समीकरण ये 2 हो जाएगा। हमने ऐसा किया क्यों, ताकि हम इसको छोड़ के इसको लिख लें, ठीक। तो देखिए दिखाई दे रहा है ना, इधर लिखें, नहीं दिखाई देगा तो बताइएगा, ठीक। इधर देखिए, अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से, एक मिनट देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ सही तो है, दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और 2 से ये देखिए, ये समान है, ठीक, हट जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, ओ एफ बटे पी एफ बराबर पी एफ बटे आई एफ, ठीक। कोई प्रॉब्लम, कैसे हुआ, आज आप क्या कर सकते हैं, इसमें भाग कर देंगे तब भी क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वही आएगा, चेक करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ओ एफ का मान दिया है कहीं, नहीं दिया है, तो ओ एफ का मान हम लोग चलिए ढूंढते हैं, इस चित्र में देखेंगे, ठीक। ओ एफ कहाँ है, ओ एफ यहाँ है, कहाँ है, ओ एफ यहाँ है, तो ओ एफ हमको निकालना है, ठीक। इधर देखिए ओ एफ, बहुत ध्यान से देखिए, ओ एफ निकालना है ना, ओ एफ याद रखिए, और हमको पूरा पता है क्या, यू, पूरा क्या पता है, यू, तो पूरा हम पहले देखिए, पूरा मान लीजिए ओ एफ आपका ये है,
ठीक, पूरा हमको पता है u, अगर हम पूरे में से इतना काट दें, इतना, तो हमारा क्या बचेगा, OF बचेगा। अरे भैया हमको पूरा पता था, हमको इतना लाना है ना, इतना हमको लाना है, तो हम पूरे में से क्या करें, इतना हटा दें तो OF नहीं आ जाएगा। तो पूरा हमारा क्या है, u, यहाँ पर क्या होगा, -u। ठीक, और -u में से हम क्या हटाएंगे, देखिए कोष्ठक में लिख लेते हैं, हटाएंगे, किसको हटाएंगे, ताकि हमारा OF बचा है। -u में से हम क्या हटाएंगे, PF, PF का मान कितना है, -f है, क्या है, -f, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -f। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आगे PF ये हम घटाए हैं, ठीक, देखिए पूरा हमको पता था, हमको इतना लाना था, तो हम इस पूरे में से इतना हटा दिए ना, पूरा हमारा क्या था, -u, और इतना हमारा -f था, तो पूरे -u में से इतना f हटा दिए, तो इतना हमारा बचा। ठीक, सोच लीजिए, सोच लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, बटे PF का मान, PF का मान क्या है, -f, ठीक, बराबर, फिर PF का मान क्या है, -f, IF का मान क्या है, IF का भी मान नहीं पता है, तो IF का मान चलिए देखते हैं, IF का मान, ठीक, अब हमको IF का मान निकालना है ना, तो हमको इतना पता है, ठीक, इतने में से हम इतना क्या करें, हटा दे, तो हमारा IF आ जाएगा, एकदम पीछे की तरफ। हमको IF फाइंड करना है, हमको पूरा पता है, इतना हटा देंगे तो कौन बचेगा, IF, तो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, -b है, -b है, ठीक, और हटाएंगे मतलब घटाएंगे, किसको हटा रहे हैं, -b में से इतने को, -f को क्या कर रहे हैं, हटा रहे, -f दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, साफ करते हैं आगे, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। अब -u, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +f, ठीक, बटे -f, बराबर यहाँ -f बटे -b, ये माइनस माइनस +f है, ठीक। आई बात। अब चलिए आगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको अगर आप बना लीजिए तो हम इसको मिट दे, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हल करते जाएंगे बस, ठीक। तो पूरे को नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और हल करना है, मैथमेटिकल है, नोट कर लीजिए। चलिए इसका यहाँ गुणा करेंगे, देखिए -u + f गुणते -v + f, और इसका यहाँ करेंगे -f गुणते -f, ठीक। चलिए इसका इसमें करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस u b, फिर इसका इसमें करेंगे -u f, ठीक, और फिर इसका इसमें करेंगे +- f v,
और फिर इसका इसमें करेंगे तो एफ स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एफ स्क्वायर को इधर लाते हैं, माइनस यू, सॉरी माइक्रोन बना दे रहे हैं, माइनस यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बराबर 0, एक कट गया। ठीक, अब इसको उधर लिए जाते हैं, किसको, यूवी को, तो क्या हो जाएगा माइनस यू एफ माइनस एफ वी बराबर बराबर कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ ये क्या होगा प्लस होगा। ठीक, क्या होगा प्लस, सॉरी सॉरी बच्चों, अब इसको उधर ले जाएंगे, यू वी बराबर, ये माइक्रोन क्यों बन रहा है आज, यू एफ माइनस, देखिए उधर गया तो क्या हो गया प्लस, ए भी उधर जाएगा प्लस एफ एफ बी। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, तो यू वी बटे यू वी एफ बराबर यू एफ बटे यू वी एफ प्लस एफ वी बटे यू वी एफ, यू वी कट जाएगा और यू एफ कट गया, एक बचेगा, भाग से कट रहा है ना, एफ वी कट जाएगा, क्या बचेगा एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू, यही आपका क्या है यू वी एफ में संबंध है। निकल गया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रतिबिंब सॉरी दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र का निगमन हो गया। देखिए कितना आपको आसान लगा। ठीक, तो आप इसे कम से कम 2 बार 3 बार जब अध्ययन करेंगे तब आएगा, नहीं भूल जाएंगे आप, केवल देख के नहीं, जब तक अपनी नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यही तक, थोड़ा बड़ा क्लास हुआ। ठीक, तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। ले चालू कर देना।